वेलकम टू प्रगति एजुकेशन 24। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रगति एजुकेशन 24 में। सबसे पहले तो आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। एएनएम सिस्टर को दीपावली से पहले जो पोर्टल ओपन होना था वो हो चुका है और कहीं एएनएम सिस्टर ने फॉर्म भी फिल कर लिया होगा, यानी कि चॉइस फिलिंग आप लोगों ने कर ली होगी और जल्दबाजी में आप लोगों ने बहुत सारी चीजें गलती कर दी है। अब आप लोग मैसेज कर रहे हैं कि सर हमने ऐसा कर दिया वैसा कर लिया, अब कुछ नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले तो हम बढ़ लेते हैं उस नोटिफिकेशन की तरफ जो राज हेल्थ की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई थी। ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। एक सीधे साधे शब्दों में अगर मैं बात करूं तो जो नव नियुक्त या नव चयनित एएनएम सिस्टर्स है, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता है, जिनका या तो टीएसपी में सिलेक्शन हुआ है या फिर नॉन टीएसपी में सिलेक्शन हुआ है, या कोई ऐसे कैंडिडेट हैं जो टीएसपी नॉन टीएसपी दोनों में है, किसी भी एक एरिया में आपको विकल्प भरना है, ये आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, नॉन टीएसपी कैंडिडेट जो है उनको कम से कम 50 एरिया यानी कि 50 चॉइस फिलिंग करना है और टीएसपी को 20। ये कम से कम संख्या है। सर 50 से कम कर दूं तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा, आपका ही नुकसान है। सर 20 से कम कर दूं क्या? कर लीजिए, आपका ही नुकसान है, नहीं हो सकता है। लेकिन कम से कम 20 एरिया आपको सेलेक्ट करने होंगे और इसमें टीएसपी में और नॉन टीएसपी में करने होंगे 50। यानी कि 50 का मतलब होगा कम से कम 200 से 250, यानी कि कम से कम एटलीस्ट आप 100% तो दे आप। यानी कि अगर 50 फिलिंग आपको पूछा गया है नॉन टीएसपी में तो आप एटलीस्ट डबल तो कर ही सकते हैं। बहुत सारे मैसेजेस हैं हमारे पास, सर हमने इतना कर दिया, लेकिन 100-150 आप लोग कर सकते हैं। 20 विकल्प वाले कम से कम 100 विकल्प तो भर ही दे, ताकि आपको मलाल ना रहे कि सर हमने जो चॉइस फिलिंग फिल किया था उसमें से हमें कोई मिला ही नहीं। ये आपकी गलती रहेगी बाद में। तो इसलिए आपको जितने मैक्सिमम आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं उतनी मैक्सिमम आप चॉइस फिलिंग कर लें, ताकि आपको उन चॉइस फिलिंग में से ही मिल जाए। अगर ऐसा हुआ आपने चॉइस फिलिंग कम फिल किया और आपको उस चॉइस में से कोई सेंटर आपको नहीं मिला तो फिर बाद में आप लोगों की भागा दौड़ी हो जाएगी। तो ये क्लियर हो गया कि आपको कितने चॉइस फिलिंग करनी है, मैक्सिमम जितने ज्यादा आप कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज और समझिएगा आप कि किसी एक जिले में ना सही, आप अन्य और भी कोई जिले सेलेक्ट करके, जैसे आप कोई एक जयपुर जिले को सेलेक्ट करके उसमें से आपने कुछ ले लिए, या फिर किसी और अलवर को ले लिया, चित्तौड़ ले लिया, भीलवाड़ा ले लिया, नॉन टीएसपी की बात कर रहा हूं, ऐसे कोई भी अलग अलग जिलों से भी आप विकल्प फिल कर सकते हैं। कोई पर्टिकुलर एक जिले का उसमें नहीं है। तो ये एक बार आप लोग देख लीजिएगा और कुछ चीजें और भी उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, चॉइस फिलिंग आप लोगों ने कर दी है। बहुत सारे कैंडिडेट, एक तो जल्दबाजी में आप लोग इतना रहते हैं कि सर जब पोर्टल ओपन नहीं हुआ था, रात को केवल एक लेटर जारी किया गया था, तभी आप लोगों के मैसेज आने लग गए, सर चॉइस फिलिंग कर लें क्या? अरे चॉइस फिलिंग बच्चों जब स्टार्ट होगा तब करोगे, और जरूरी नहीं कि आज ही स्टार्ट हुआ आप लोगों को आज ही चॉइस फिलिंग स्टार्ट कर लेना है। चॉइस फिलिंग के लिए आराम से आपको टाइम दिया है, आराम से एक बार आप लोग देखें, आपके जो जानकार है उनसे बात करें किस प्रकार से फिल करना है। आप लोगों की जिंदगी का सवाल है, फिर आपको जहां पोस्टिंग मिल जाएगी वहां नौकरी तो आपको करनी ही है ना। तो कुछ चीजें हैं, एक बार मैं आपको बता देता हूं। बहुत सारी चीजों में आपने गलती भी करी है, वो आप देख लीजिएगा। सबसे पहले आपको rajhealth.rajasthan.gov.in पर आ जाना है। इसके बाद आपको ये चीजों में आप कंफ्यूज होते हैं, सर एम्प्लॉय आईडी क्या डाले, मोबाइल नंबर, यहाँ नहीं जाना आपको जाना है न्यू अपॉइंटमेंट एंड पोस्टिंग। इस पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलने वाला है एएनएम का, नर्सिंग ऑफिसर और बाकी का जल्दी इसमें मिल जाएगा। अभी एएनएम की फिलिंग कर रहे हैं तो एएनएम का ऑप्शन आएगा। मोबाइल नंबर आपको वही सेलेक्ट करने हैं जो यहाँ पे एंटर करने हैं जो आपने रजिस्टर्ड करवा रखे, यानी कि आपने फॉर्म भरते टाइम जो दिए थे। यहाँ पे आपको कैप्चा डाल के सेंड ओटीपी करना है। सर मोबाइल नंबर ही नहीं है हमारे पास, हमारा जो मोबाइल था वो सिम बंद हो चुकी है, ऐसे मैसेजेस हमें आ रहे हैं। अब क्या करें, साल भर हो चुका है, वो नंबर हमारे पास है ही नहीं और नया निकल ही नहीं सकता, नंबर कुछ भी नहीं कर सकते। तो आप लोग इतने दिन नींद निकाल रहे थे क्या? आपको ऑफिस जाना चाहिए था सीफू और आपको करेक्शन करवाना चाहिए था, जब आपको पता है कि आपको चॉइस फिलिंग में आपके मोबाइल नंबर की आवश्यकता पड़ेगी, जब आपको पहले बोल रहे हैं, लेकिन आप लोगों को सुनना तो है नहीं। तो इसमें अब हम कोई भी आपकी हेल्प नहीं कर पाएंगे। आप लोग सीधे सीफू चले जाएं, आप वहां से एक बार आप इसके बारे में एप्लीकेशन लेके जो भी आप कर सकते हैं कर ले, ठीक है।
तो मोबाइल नंबर आपको वही चाहिए जो आपने फॉर्म फिल करते टाइम जो दिया है, वो आपको मोबाइल नंबर यहाँ फिल करना है। उसके बाद आपको कैप्चा कोड डाल के सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है। सेंड ओटीपी पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको जो है एक ऑप्शन दिखाएगा एंटर ओटीपी का। आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आया है, वो आप यहाँ पे फिल कर दे और कंटिन्यू पे क्लिक कर दे। इस पे क्लिक करने के बाद आपको जो है नया ऑप्शन मिलेगा देखने के लिए। यहाँ पे आपका नाम मिल जाएगा, जो भी आपका नाम है वो मिल जाएगा, पोस्टिंग आपका एनएमई लिखा हुआ रहेगा, यहाँ पे आपका एप्लीकेशन आईडी रहेगा। ये एक बार आप चेक कर ले। इसके बाद आपको क्लिक करना है अपडेट योर पर्सनल डिटेल पर। एक बार ये डिटेल फिल होने के बाद आप चेंज नहीं कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और इसमें कुछ चेंज करना ही नहीं है, आपको केवल इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको आपका एड्रेस ऑलरेडी दिया हुआ है, पिन कोड नंबर आपको डालना है। पिन कोड नंबर डालने के बाद वो पूछेगा कि आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस दोनों सेम है, आपको बस क्लिक करना है, ओके करके आगे निकल जाना है। लेकिन इसमें एक ऑप्शन है मैरिटल स्टेटस, मैरिड और अनमैरिड का। बहुत सारे मैसेजेस हमें आ रहे हैं कि सर हमारी शादी हो चुकी है, क्या हम मैरिड हो जाए? अरे बाबा, जब आपने दिया था वो कीजिए, आपको यहाँ पे ये चेंजेस नहीं करने हैं। आपको चॉइस फिलिंग के लिए यहाँ बुलाया गया है, चॉइस फिलिंग कीजिए। बाकी आप अलग से आपका ज्ञान क्यों लगाते हैं, हमें समझ में नहीं आता है। और अलग अलग से आपके मैसेजेस आ रहे हैं, सर ऐसा नहीं ऐसा कर ले, वैसा नहीं वैसा कर ले। आपको केवल चॉइस फिलिंग के लिए ये दिया हुआ है, तो आप चॉइस फिलिंग कीजिए, बाकी कुछ नहीं करना। पिन कोड नंबर डालते ही आप सेम एज परमानेंट एड्रेस पे क्लिक कर देंगे, आपका काम फिनिश हो जाएगा। पेंडिंग की जगह आपका ओके लिखा हुआ जाएगा। उसके बाद आपको करना है फिल प्रेफरेंस पे। जैसे आप फिल प्रेफरेंस पे क्लिक करेंगे, आपको लिस्ट निकल के आ जाएगी यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट्स की, या जो भी आपको डिस्ट्रिक्ट लेना है, डिस्ट्रिक्ट पे आप क्लिक करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, वो डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पे दिखेगा। आपको जो भी चॉइस फिलिंग करना है उस डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करने के बाद आपको वो डिटेल दिखेगी, उस पर क्लिक करना है, ये लिस्ट आ जाएगी। उसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना। ऐसे ही आपको चॉइस फिलिंग करनी है, अलग अलग जो भी आपको लगे। अच्छा, प्रेफरेंस आप लोग ध्यान रखिएगा। प्रेफरेंस जो आपको सबसे पहले सब सेंटर पीएससी या सीएससी चाहिए, सबसे पहले वो ले लें। उसके बाद आप कंटिन्यू सबमिट करते जाए एक के बाद एक। अच्छा, कुछ लोगों को लिस्ट की जरूरत थी, लिस्ट हमारे पास है, अभी हम आपको बता देंगे। तो जैसे आपका कंप्लीट हो जाता है सारी चॉइस फिलिंग होने के बाद, जब सारी चॉइस फिलिंग हो जाए, ये सबमिट हो जाएगा एक बार। ये सबमिट होने के बाद, सारी चॉइस फिलिंग होने के बाद आपको ये नीचे का ऑप्शन दिखेगा 18/10 तक आपको करवाया जाना है। आई एम वेल अवेयर, मुझे ये भली बात ही पता है कि पदस्थापन हेतु विकल्प प्रस्तुत करने का अभिप्राय वांछित स्थान पदस्थापन किए जाने के अधिकार नहीं है। कहने का मतलब है कि आपने चॉइस फिलिंग कर ली है, यहाँ पे आपको क्लिक करके सबमिट प्रेफरेंस करना है। जैसे आप सबमिट प्रेफरेंस करेंगे, आपका फॉर्म लॉक हो जाएगा, आप कुछ भी एडिट नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये ध्यान रखें कि ज़्यादा आप जल्दबाजी में ये फॉर्म फिल ना करें, आराम से फिल कर ले। अपडेट प्रोफाइल करने के बाद कंप्लीट लिखा हुआ आ जाएगा और फिल प्रेफरेंस कंप्लीट आ जाएगा। व्यू प्रेफरेंस, आप केवल प्रेफरेंस देख पाएंगे, कोई भी एडिटिंग नहीं होगा। आप रोक के मर जाएंगे लेकिन एडिटिंग नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो भली बात एक बार आप चेक कर लें और पहले एक बार आप लिस्ट देख लें। देखिए, टीएसपी की अगर मैं बात करूं तो ये लिस्ट है हमारे पास। मैं आपको बता देता हूं, लिस्ट आपको प्रगति एजुकेशन 24 जो टेलीग्राम चैनल है वहां पे आपको अवेलेबल करवा दी गई, वहां से आप देख ले। व्हाट्सएप चैनल पे भी आप जुड़ सकते हैं, वहां पे भी आपको मिल जाएगी। देखिए, जैसे टीएसपी की मैं बात करूं, टीएसपी की लिस्ट है, नॉन टीएसपी की भी है। प्रतापगढ़ यानी कि टीएसपी एरिया में जो प्रतापगढ़ एरिया है, प्रतापगढ़ जिला है, उसकी लिस्ट दे रखी है, ये आप यहां से देख सकते हैं। इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, हमने टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करवा दी गई है। ये प्रतापगढ़ हो गया। इसके बाद देखिए बांसवाड़ा है, बांसवाड़ा जिले की ये लिस्ट है। इसमें आप लोग एक बार चेक कर सकते हैं कहाँ कहाँ पे पोस्टें वैकेंट है, वो डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी। इसके अलावा टीएसपी की बात कर रहा हूँ, नॉन टीएसपी की मैं अलग से बता देता हूँ आपको लिस्ट कि टीएसपी में आपको आइडिया लग जाए कि टीएसपी में कौन से एरिया आते हैं। कुछ लोगों को यही पता नहीं कि टीएसपी में एरिया कौन से आते हैं। प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, बस खत्म, ऐसा नहीं होता। चित्तौड़गढ़ भी है टीएसपी में, वहां के कुछ एरिया है। देखिए, ये एरिया टीएसपी में आते हैं, यहाँ पे पोस्टें वैकेंट है, आप लोग यहाँ पे भी फॉर्म फिल कर सकते हैं अगर आपके नियर बाई अगर ये लगता है तो। राजसमंद की बात करूँ, देखिए राजसमंद में भी ये टीएसपी एरिया है, यहाँ पे लिखा हुआ है। पाली है, ये पाली की डिटेल है, पाली के जो सब सेंटर्स वगैरह पीएससी वगैरह उनकी डिटेल है। डूंगरपुर जिला पूरा है, डूंगरपुर जिले की ये लिस्ट मिल जाएगी आपको। सलूम्बर मिल जाएगा, सलूम्बर की डिटेल यहाँ पे दी हुई है टीएसपी में। और एंड ऑफ मिल जाएगा आपको सिरोही, सिरोही की डिटेल आपको यहाँ मिल जाएगी। इसके बाद आपको मिलेगा उदयपुर, उदयपुर के बारे में ये डिटेल दे रखी है, उदयपुर में कहाँ कहाँ वैकेंट है, ये डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये तो ये पूरी लिस्ट आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवा दी गई है। टीएसपी कैंडिडेट यहाँ से इसको देख सकते हैं और उसके बाद आप
चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। नॉन टीएसपी के लिए कंप्लीट लिस्ट डाल दी गई है जिसमें सभी जिले नॉन टीएसपी की अलग से है, ये टीएसपी की अलग से लिस्ट है, जयपुर सेकंड, या आप जो भी चाहते हैं वो कंप्लीट लिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगी। लगभग 44 पेजेस ये हैं, यहाँ पे आपको ये लिस्ट मिल जाएगी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की। जो भी डिस्ट्रिक्ट में आप जाना चाहते हैं यहाँ से आप फाइंड कर लें, वो डिस्ट्रिक्ट की आपको यहाँ पे जो है लिस्ट मिल जाएगी। एक बार आप लोग ये देख लें। बाकी चॉइस फिलिंग के लिए आप ध्यान रखिएगा, ये चॉइस फिलिंग इस टाइप से कर ले, आपको चेंजेस कुछ भी नहीं करने हैं देवियों, ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा आपकी नौकरी का सवाल है, कृपया थोड़ी सी चीजें आप शांति रख के फॉर्म फिल करें, इतनी हड़बड़ाहट में फॉर्म फिल ना करें कि आपका फॉर्म फिल हो करते टाइम आप गलती कर दें और लॉक कर दें, उसके बाद एडिटिंग के कोई भी चांसेस नहीं है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो फिर भी आपके कोई भी क्वेरीज रह गई है तो आप लोग हमें कमेंट्स कर सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे आपके सवालों का जवाब देने के लिए। बाकी कुछ भी नहीं है इसके अंदर, अपडेट प्रोफाइल अपडेट करना, पिन कोड नंबर डालना है, फिल प्रेफरेंस आप ध्यान रखें, प्रेफरेंस का ध्यान रखें, जो भी प्रेफरेंस आप डालेंगे ये प्रेफरेंस यहाँ पे आता रहेगा, ये चीज़ एक बार आप देख लीजिएगा। तो मिलते हैं नई अपडेट के साथ, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू, धन्यवाद।